अब बात करते हैं बजट की। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होने जा रहा है और बजट से पहले कैबिनेट बैठक होगी। विधानसभा में कैबिनेट बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कैबिनेट बैठक हो रही है जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो देखिए तस्वीरें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की। और आपको बता दें, प्रदेश का बजट बेहतर होगा, ये कहना है वित्त मंत्री का। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। बजट पेश करने से पहले घर की उनकी तस्वीरें हैं जहां टीका लगाया गया है उन्हें, और रवाना हो चुके हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा के लिए। कैबिनेट बैठक इस वक्त चल रही है, लेकिन निकलने से पहले वित्त मंत्री ने पूजा भी की और आज बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, थोड़ी ही देर में बजट पेश होने वाला है मध्य प्रदेश का और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई प्रदेश में बढ़ रही है। खास तौर पर आम लोगों की उम्मीदें इस बजट से बहुत ज्यादा है कि उनके लिए इस पिटारे में क्या होगा। जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल जय, देखिए करीब 11 बजे विधानसभा में जो वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा, वो मध्य प्रदेश का जो आम बजट है उसको पेश करने जा रहे हैं। बजट 2,40,000 करोड़ रुपए का लगभग होगा, जिसमें कि मुख्य रूप से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मद्देनजर चीजों को रखते हुए प्लानिंग की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को इस बजट में कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई है। युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं होंगी। इसके अलावा 0% ऋण पर कृषि लोन उपलब्ध कराने की बात भी इस बजट में शामिल होगी। ऊर्जा विभाग को 1,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा सकती है, क्योंकि सब्सिडी पर जो बिजली देनी होती है उसके लिए ये इस राशि का आवंटन किया जा सकता है। महिला स्व सहायता समूह की बात की जाए, एमएसएमई उद्योगों की बात की जाए, इनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की होगी और बहुत सारी योजनाओं के लिए पैकेज के रूप में बजट दिया जाएगा। अमूमन ऐसा पहली बार होगा किसी बजट में कि पैकेज के रूप में योजनाओं के लिए जो बजट है उसमें प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज सुबह जगदीश देवड़ा जब घर से निकले तो उन्होंने पूजा की, उनकी धर्म पत्नी के साथ पूजन की और भोपाल का जो खेड़ापति हनुमान मंदिर है जो कि न्यू मार्केट में स्थित है, वहां पर भी पहुंचे और बजरंगबली का भी पहले आशीर्वाद लिया। और अब जो लेटेस्ट अपडेट है जो है वो ये है कि बजट के पहले जो कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंच चुके हैं और बजट के प्रेजेंटेशन को लेकर जो अपने कैबिनेट के साथी हैं उनके साथ मंथन कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि क्या टैक्सेशन में बढ़ोतरी होगी। तो जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि टैक्स सरकार बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि जो पेट्रोल और डीजल के दामों पर जो वेट लगता है उसमें बहुत ज्यादा कुछ कमी होगी, ऐसी भी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो कोविड-19 का एक लंबा संक्रमण काल चला है उसके चलते जो आर्थिक गतिविधियां बहुत हद तक प्रभावित हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट में देखने वाली बात यह होगी कि ऐसा क्या रहने वाला है जिससे महंगाई की जो दर है वो कम हो और आम लोगों को राहत मिल सके। जया, बिल्कुल, महंगाई की दर कम हो, आम लोगों को राहत कैसे मिले, ये बजट में हमें पता चलेगा। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल बैठक जारी है और इस बजट में कोरोना का असर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आपसे कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगे। विधानसभा में कैबिनेट बैठक जारी, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे और मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। लेकिन उनकी पत्नी ने बजट पेश करने से पहले, रवाना होने से पहले, विधानसभा जाने से पहले उन्हें टीका लगाया था, उनकी आरती उतारी थी। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये वो बैग है, देखिए उनके हाथ में वो बैग है जिसमें बजट है। और आज ये बजट, इसका पिटारा खुलेगा, किसे क्या मिलेगा ये अब से कुछ देर बाद पता चलेगा। यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है और अभी पेश करेंगे। 11 बजे सब चीज सामने आएगी। कर्मचारी भी खासी उम्मीद कर रहे हैं। सभी, मैंने कहा कि सभी वर्गों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी वर्गों के लिए यह बजट बहुत अच्छा बजट हो।